सर अभी 9 है जी। 10 लोगों ने ज्वाइन कर लिया सर, अभी 10 लोग दे दे और ज्वाइन कर लेंगे अभी 5-7 मिनट। हाँ तो 5-7 मिनट तब तक आप जो देख ले कैसे एंगेज करते हैं। जी सर, जी सर, जी सर, ठीक है हाँ। सर, ठीक है, ठीक है। हम्म। जैसे ही सभी एक्चुअली लोग अच्छा ज्वाइन अच्छा होगा जब, हाँ जी मैं सर, चाहूंगा कि देखिए ये अपॉर्चुनिटी आपने दी है मुझे, जी आई सर, थिंक द मैक्सिमम पीपल शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस प्रोग्राम। जी सर, तो स्टार्टिंग जो है तभी करूंगा जब आप मैक्सिमम नंबर आ जाएंगे, ठीक है। इस बीच में आप देख लीजिए कैसे करते हैं। प्लीज सर, प्लीज। आई विल वेट, थैंक यू। थैंक यू। We are very yes, Miss Aska, introduce. गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ आवाज इको कर रही है डॉक्टर साहब, आवाज इको कर रही है। हाँ चलिए, गो अहेड, ट्राई ट्राई अगेन। सर एम आई ऑडिबल? इको है आपके आवाज में। आप अगल बगल का माइक जो है म्यूट करा। सर इज इट फाइन नाउ? नो, देयर इज लॉट ऑफ इको। विवेक, थोड़ा देखो इसमें इको क्यों आ रहा है? मेरी आवाज से तो नहीं आ रहा है? आ रहा है? सर इनके आसपास जो लैपटॉप है ना वो ऑन है। याशिका तुम अलग हो जाओ। सर इज इट नाउ फाइन? यस मैडम, कंप्लीटली फाइन। सर एम आई ऑडिबल नाउ? यस यस, यू आर ऑडिबल एंड विजिबल। Good morning, everyone. I welcome you all on behalf of Vidya Vijay Foundation. This session aims to enlighten us all on personality development. It takes immense pleasure for me to call Professor Dharmendra Singh Sengnar, Faculty, Indian Institute of Management, Nagpur. This session will be taken up by Professor Dharmendra Sengnar with vast experience of more than 38 years in academics, administration, law, and management. Professor Sengar is an adjunct faculty at IIM Nagpur. Prior to this, he was founder, chairman, and professor legal management area at Indian Institute of Management, Lucknow. Professor Sengar has been the director, Indian Law Institute, New Delhi, and the vice chancellor of Mohanlal Sukhadia University, Udaipur. Professor Sengar also contributed in several IAS, IPS, and IFS programs as the Joint Director at Academy of Administration, Nainital. With a wide national and international exposure, Professor Sengar is a great academic leader, motivator, and a socially conscious institution builder. Professor Sengar is an achiever and has passion for mission to inspire, motivate, guide, and help the enthusiastic and energetic youth in the process of their becoming an achiever.
Now I would like to call upon Mr. Sengar to proceed with the session and embark all of us upon this topic with his knowledge and wisdom. I'm audible, visible, Nityanand? yes sir, प्लीज सर, आपका स्वागत है। Thank you, आप- thank you, thank you, आपने thank you. हमें समय दिया सर, आई एम सो ग्रेटफुल सर, प्लीज। तो ग्रेटफुल तो थैंकफुल टू हूँ आपको कि आपने मौका दिया इन लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। और Please, बड़ी please. इंटरेस्टिंग चीज़ जानते हो क्या, जब मैं नाम पढ़ रहा था तो मुझे ये जितने भी नाम हैं सब नाम मेरे परिचित लग रहे हैं। मैंने ला स्कूल में जो पढ़ाया है या आईएम पढ़ाया, ये ज़्यादातर नाम जो है इनमें से वो मेरे मतलब रजिस्टर में से कहते हैं आई वाज कॉलिंग। जैसे ये याशिका का 2 लड़कियां में थी 2 साल में, 2012 और 13 में। संदीप अभी रिसेंटली पास किया, दुर्गेश जो है वो मेरा स्टूडेंट रहा आई थिंक। तो इस तरह से हर एक जो नाम जो है, तो ऐसा लगता है कि अपने क्लास में बैठा हूँ, तो मुझे बड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा है। आई एम सो हैप्पी। चलिए, तो अभी मैं पूछना चाहता था आप लोगों से, आपसे जो कभी ये वीडियो जरा ऑन कर लें सब लोग, क्योंकि वो लाइव क्लास होता है ना, फिर नहीं तो लगता कि मैं भूतों के साथ बात कर रहा हूँ। मुझे डर लगता है भूतों से, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अगर वीडियो ऑन कर लेंगे तो एक मोटिवेशन होता है कि somebody here to listen me। ठीक है, जरा सबसे रिक्वेस्ट करिए। Question to all of you, please हाँ, switch on your videos, please. कर लीजिए। देख तो निकिता निकिता देखो आ गई, ये भी आ गया, चोपड़ा साहब भी आ गए। और ये विद्या विद्या विजय फाउंडेशन क्या है भाई, ये नाम है आपका? सर, ये हमारा एनजीओ है ना। नहीं तो इसका नाम क्या इसमें है? याशिका है, यही है? याचिका होंगे ना, विद्या विजय फाउंडेशन को होस्ट, तो क्योंकि चलो हमारा Yes, कोई sir. बात, बट आई विल नॉट कॉल विद्या, आई विल कॉल यशिका, है ना? यस Yes, यस यस यस। हाँ, sir. तो चेंज कर लो, अगर ऑप्शन होता चेंज कर लो, बाद में करते रहना। अच्छा, एक यशिका मोदी भी वही आप ही है क्या? जी जी जी। Yes, वो sir. दो Yes. इसीलिए दिक्कत आ रही, 2 सिस्टम मत करिए बेटा, उसको ऑफ कर दीजिए। आप यशिका मोदी वाला ऑन कर लीजिए। आप विद्या विजय फाउंडेशन जो है, इसको करार ही सबको पता चल गया, ठीक है? अब अच्छा, इसको आप अपने पर्सनल में आइए, यशिका मोदी क्यों, ठीक है ना डॉक्टर साहब? जी सर, जी अच्छा. सर, प्लीज। है ना, क्योंकि दिस इज नाउ लर्निंग स्टार्ट नाउ। जी। एक आयुष सिंह भी है, ये पता नहीं कहाँ है, घर पे कहीं बाहर ट्रेवल कर रहे हैं। आयुष कहाँ हो? आयुष, रिंकी भी लापता है। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे वो सिस्टम को ऑन कर देते हैं, ठीक है, और वो अब उनको पता नहीं कि मैं प्रोफेसर आईएम हूँ, मैं कई बार ऑनलाइन कर चुका हूँ, तो जी ये जी, यहाँ एक पर तो नहीं चलेगा। हाँ, एक मिनट सर, एक मिनट, मैं इनको। हाँ, I am just turning on my video in a वेरी while. गुड। देखो आयुष का कितना तेज लड़का है, वाह, मजा आ गया। अच्छा, ये एडवोकेट संजय जी कहाँ चले गए? ये संजय जी, मिस्टर चाहाली संजय चाहाली चाली। साहब, आप देखते रहो भाई कि डॉक्टर साहब इनको जो है। ये है मिस्टर संजय। अच्छा अच्छा, और रिंकी कहाँ चली गई? क्या पिंकी। आप सब लोग आपसे रिक्वेस्ट करने के बाद ही काम शुरू करते हैं क्या, अपने आप नहीं कुछ? देखो गहरवार साहब आ गए, गुड, ही इज लुकिंग वेरी स्मार्ट। इसकी टी शर्ट का कलर देखिए जरा, कितनी जोरदार है। चलिए भाई, सब लोग आ जाए तो अच्छा, उत्साह बढ़ जाता है मेरा भी। कोई नामरासी भी है, धर्मेंद्र शर्मा। यस सर, धर्मेंद्र शर्मा धर्मेंद्र जी भी। बुलाइए भाई। हेमा मालिनी भी है यहाँ, नहीं कोई? Yes, sir. चलो, I'm here. Actually, I'm वेरी unable गुड, to on the गुड गुड video गुड because I'm गुड just गुड taking the गुड session on desktop. So गुड गुड, there टेक is. योर टाइम, टेक योर टाइम, आई एम नॉट इन हरी। Thank you, दिस sir. दिस इज Thank you. नॉट द आईएम क्लास, है ना, ये आईएम क्लास नहीं है कि हम लोग गेट बंद कर लें। गेट खुला रहेगा All तो right. ये जीवन की क्लास है। आज कुछ मिरेकल होने वाला लाइफ में है आपको। जूही, आई एम ऑडिबल? जूही, आप जरा अपने को अनम्यूट करिए। अनम्यूट का ऑप्शन सबको दे रखा है या करना पड़ता सिस्टम? Yes, sir, you are audible. मैंने कहा जूही, आज कुछ मिरेकल होने वाला है। Yes, sir, we are आप waiting for that. बिल्कुल जैसे कुर्सी पे किनारे बैठते ना, कुर्सी पे खिसक के ऐसे बैठिएगा, जी जी रिलैक्स मत होइएगा बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल sir. जी और ये निकिता कहाँ चली गई भाई? ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं तो जो है अब रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, ये काम नित्यानंद जी का है, हाउ ही ब्रिंग्स पीपल ऑन वीडियो। सभी लोग अपनी वीडियो ऑन कर लें प्लीज। क्योंकि वीडियो पर ना होने मतलब होता है ये एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। आप हाजिरी दे रहे हो लेकिन काम नहीं कर रहे हो।
अंसारा, रिंकी, चलिए मैं तब तक एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों से। आज चली गई, म्यूट हो गया सर आपका। उससे कदे अब जरा मुझे फ्री कर दे, जरा सही अनम्यूट आपके पास होता है, मेरे पास। मेरा क्वेश्चन क्या है, जब आर्मी जो है, सेना जब बढ़ती है फील्ड पर आक्रमण के लिए, तो उसके हाथ में क्या होता है? हाथ में तो हौसला हथियार सर, ही होते हैं। हौसला हौसला। और तलवार। हाँ, और और प्लान उसमें जो होता है है। दुश्मन पे अटैक करने के लिए एक प्लान होता है। हाँ, और क्या होता है? जल्दी बोलिए। विल पावर। विल पावर। निकिता, आर्मी को अगर अटैक करना है, जीतना है, तो उसके हाथ में क्या होना चाहिए? सर हथियार तो होना ही चाहिए। बस यही, एक हथियार को कई डिफिनेशन दे सकते हैं, तलवार भी, बंदूक भी हो सकती है। तो अगर लीडर को आगे बढ़ना, जैसे आप तो लीडर हैं, आपके हाथ में क्या होना चाहिए? सर एक स्ट्रैटेजी। weapons, हाथ में स्ट्रेटजी तो weapons, दिमाग में होती है। हाथ में कलम होनी हाथ, चाहिए। हाँ। आप लोग सब लोग एक एक दो पेज या एक जो है, वेरी गुड, देखो निकता है। वो अगर जो बंदा किसके पास पेन नहीं है और कागज नहीं है, इसका मतलब जो है वो क्या, वफादार नहीं है अपनी लीडरशिप के लिए। लीडर्स आर ऑलवेज इक्विप्ड, उनके अंदर उत्साह होता है, उमंग होता है, स्ट्रेटजी होती है, लेकिन साथ साथ में हथियार होता है। तो एक अच्छा जो पर्सनालिटी डेवलपर्स होता है या पर्सनालिटी लीडर्स होते हैं समाज में या अपने घर में भी, संस्था में भी, उन सब की जेब में, मैं जब वहाँ वाइस चांसलर था तो मुझे गवर्नर साहब ने कहा कि डायरी कहाँ है, मेरे पास नहीं थी, तो बहुत डांटा उन्होंने। तो मेरे बगल में दूसरे वाइस चांसलर थे, उनके पास डायरी थी, पेन थी, उन्होंने कहा देखा, सीखो इनसे। तो ऑलवेज कीप पेपर एंड पेन विद यू, ओके। चलिए नित्यानंद, आप देख लीजिए क्या हाजिरी क्या है लोगों की, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ना, दिस इज नॉट द इंफॉर्मेशन प्रोग्राम लाइक आई एम कि आई विल स्पीक, यू विल लिसन एंड गो, नो, दिस यस इज सर, टोटली डिफरेंट प्रोग्राम। यस सर, यस ये सर। प्रोग्राम ऐसा है, दिस इज ए ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम। यहाँ पर आपका बोलना जरूरी है, जब मैं पूछूंगा तो आपको एक्टिव होना है, और आपके फेस का जो होती है ना, जो फेस वैल्यू होती है, जी वो भी सर, जी। दिखनी चाहिए कि हाउ स्मार्ट यू आर, हाउ एक्टिव यू आर, हाउ मच इंटरेस्टेड टू लिसन मी। बट दिस इज दिस इज नॉट ए टॉक एन ऑर्डिनरी। डॉक्टर नित्यानंद को मैं जानता हूँ, मेरी अच्छी दोस्ती है इनसे, और आपके रिक्वेस्ट पे जो है प्रोग्राम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। जी ये सर, जी। आपकी जिंदगी का प्रोग्राम है, आपके जो है ये नित्यानंद जी के लिए प्रोग्राम नहीं, मेरे लिए प्रोग्राम नहीं, ये प्रोग्राम आपके लिए है, एक्सक्लूसिव आपके लिए प्रोग्राम है, ओके। यस सर, तो यस सर, सबके पास में पेन और कागज आ गई, मतलब डायरी आ गई है ना? यस सर। चलिए, आज जो है, देखिए आज मैं उस चीज को के बारे में बात करूंगा जो मेरे पास, पता है आपने पढ़ लिया, हमारा देखा, सीवी देखा है आपने, उसमें मैं डबल पीएचडी हूँ, एक अमेरिका से, एक कनाडा से, हार्वर्ड लॉ स्कूल में पढ़ चुका हूँ, सब कुछ है। बट आई विल नॉट टॉक अबाउट देम, आई विल पुट देम इन मी, नथिंगनेस, आई विल स्पीक फ्रॉम नथिंगनेस, एज इफ आई एम नथिंग, नाइदर द प्रोफेसर, नॉट द डिग्री होल्डर, but only and only as a human being, that's all. And I have no, even if those who are not putting their video on, I have respect for them, but they will be gainer. तो मेरे लिए क्या है कि आई एम हियर टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर कुछ अगर मिल सकता है आप ले लीजिएगा। आई एम नॉट हियर टू हेल्प यू बिकॉज यू ऑल आर परफेक्ट, यू आर ऑल आर कंप्लीट, यू आर ऑल आर क्या है, आला। आप सब कुछ है, आपके अंदर सब चीजें हैं। बस यस सर। ऐसा होता है कभी कभी कोई चीज जो है वो कम हो जाती है, जिससे कि लगता है कि आप वो नहीं कर पा रहे जो आप चाहते हैं जीवन में, जो चीज चाहते हैं या जिस रफ्तार से आप बढ़ना चाहते हो वो नहीं मिलती, या जो जिस चीज को आप चाह रहे थे उसको ही नहीं पता चल पा रहा कि मैं चाहता क्या हूं। आज इस पे बात करेंगे हम।
और मैंने क्या कहा कि आप लोग सब अपने आप में जो है कंप्लीट है, परफेक्ट हैं और होल हैं, इसलिए आई एम नॉट हियर टू हेल्प यू, रादर आई विल प्रोवाइड एन एक्सेस, एक रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे जिस पर आप देखेंगे चल करके, यू विल फाइंड समथिंग व्हिच यू आर नॉट नोइंग, सो यू आर नॉट फाइंडिंग. So today you will be understanding yourself and trying to understand कि what is missing in me, which is not taking me to that destination. Example की तरह, जैसे आपके घर में छोले बनते हैं, राजमा बनता है, घर में कोई मेहमान आता, घर में घुसते कहता क्या महक है, बनाने वाला भी खुश है और आने वाला भी खुश है, जब लेकिन परोसा गया तो उसमें क्या कम था? नमक. नमक. अब छोला भी अच्छा बना हुआ है, खाने वाले भी बाकायदा सूट वूट पहन के आए हुए हैं, बनाने वाली मैडम भी बिल्कुल वेल ड्रेस्ड है, सब कुछ सही है, लेकिन क्या कम था? नमक. अब देखिए छोले की गलती नहीं इसमें, ना मैडम गलती है ना खाने वाली गलती है, गलती कुछ नहीं किसी की, एक चीज कम थी, मिसिंग थी, उसको डाल दीजिए, खत्म हो जाएगा. यही जिंदगी है. जो आज हम बात करने वाले हैं इसी चीज पर है कि आखिर वो कौन सी चीज है जो आप चाहते हैं योगा करने के लिए. योगा जाने का प्रोग्राम रोज बनाते हैं लेकिन जाते नहीं हैं. आखिर वो कौन सी चीज जो आपको रोकती है? एनी गेस? यू गॉट द क्वेश्चन? आप सबको yes. लगता है कि योगा जाना जो है अच्छा होता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, फिर भी आप जाते नहीं. तो आखिर वो कौन सी चीज जो आपको रोकती है, कौन सी चीज मिस? आलस सर, आलस. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. तो अगर आलस के कारण, तो उसके बाद जो है, अगर अलार्म लगाया आप सुबह 5 बजे का, आपने अलार्म तो बजेगा प्लीज. संजय, जी जी सर. और फिर क्या करेंगे? आलस में क्या करेंगे आप? अलार्म बंद कर देंगे तो 5 किसको मिनट दोष, के लिए. और किसको दोष देंगे आप? घड़ी को. बस यहीं से डिस्कवरी शुरू होती है आपकी, यहीं से डिस्कवरी शुरू होती है. तो आई थिंक ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आई वांट से हियर, कि अगर आपको है पता है कि अलार्म रोकने से काम नहीं बनेगा, और अगर आपको पता ही नहीं है कि पता नहीं है कि अलार्म पे ही आपको एक्शन देना है, नॉट ऑन यू, यू हैव टू वर्क ऑन द कमिटमेंट. जो अलार्म बजता है 5 बजे का, 6 बजे का, ये 6 बजना, देखिए जाड़ा सबको लगता है ना, सचिन तेंदुलकर फिर भी उठता था, जाता था. वही एक बैट और एक बॉल में देखिए दुनिया मशहूर हो गया बंदा. और आप लोग कितनी कितनी किताबें लिए बैठे हुए, इतना सारा ज्ञान, LLB, LLM, LLD, और इतनी सारी किताबें लेने के बाद भी जो है उतना पॉपुलर नहीं जितना सचिन तेंदुलकर है. यू गॉट इट? आशल, यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मैं सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूँ ताकि आपकी शुड कैरी लॉट ऑफ थिंग्स विद यू. तो क्या है वो, आखिर क्या चीज है जो चीज आपको रोक रही है आपके जीवन में? आपका वो कौन सा एरिया है? वो आपकी हेल्थ है, आपका कैरियर है, आपकी फैमिली है, आपका मनी है? वो कौन सा एरिया जहां पर आपको लगता है कि उस पर ही काम करेंगे? अभी हम थोड़ा देर में अभी एक छोटी एक्सरसाइज कराएंगे. बट आई वांट से कि सी दैट कि जाड़ा सबको लगता है, फिर भी धोनी उठता है सुबह, सबको जाड़ा लगता है लेकिन वो उठ जाता है, बस इतने फर्क है. वो उठ जाता है क्योंकि उसने कमिटमेंट किया अपने आप से. दैट्स ऑल. नोबडी आस्किंग. वो भी आलस कर सकता है, वो भी स्विच ऑफ कर सकता है, लेकिन वो उसने क्या किया है, अपने से वादा किया है और उसको निभा रहा. दैट्स ऑल. सक्सेस स्टोरी है. सेकंड, आपने देखा कि सचिन तेंदुलकर की लाइफ में पहले जो है वो जब खेलता था तो कभी 80, कभी 90, कभी 95, 98, 99 तक सेंचुरी नहीं बन पाती थी उसकी. आपने मार्क किया होगा हिस्ट्री अगर पढ़े उसके बारे में. लेकिन उसका जो कोच था, सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोच इन लाइफ हियर. ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग होती है, इसमें आपको चाहिए गुरु, कोच. वो जो हमारी इंफॉर्मेशन जो जर्नी होती है, जिसमें हम लोग प्रोफेसर हैं IIM में, एक सिलेबस होता है, एक कैट के थ्रू हमने एडमिशन लेते हैं, फिर सिलेबस होता है, उसको पढ़ाते हैं, उससे एग्जाम लेते हैं, पास हो जाते हैं, डिग्री मिलती है, फिर प्लेसमेंट होता है. दैट्स ऑल. बट नोबडी इज टेलिंग यू व्हाट खुशी का मंत्र क्या है. नोबडी टेल्स. आपको खुशी होगी कि मैं प्लेसमेंट चेयरमैन था तो मैं हांगकांग गया एक बार, तो वो बच्चों की एक जो होती ना मीटिंग होती है, एलुमनाई मीट है, उसमें से बच्चे मिलने के आए. उसमें से एक स्टूडेंट ने कहा कि सर मेरे पास हांगकांग में बहुत बढ़िया मकान है, बहुत बढ़िया गाड़ी है, आई हैव वेरी ब्यूटीफुल फैमिली आल्सो, लेकिन पता नहीं क्या मेरा मन नहीं होता ऑफिस जाने का.
यू नो व्हाट आई एम सेइंग? हांगकांग में मकान Yes. है, कार है, फैमिली है, गुड जॉब, अर्निंग लॉट ऑफ मनी, लेकिन उसका जाने का मन नहीं करता ऑफिस। एनीबडी कैन गेस व्हाट मे बी द मिसिंग? वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, जो ये एनवायरनमेंट पसंद करते हैं। कोई भी जगह अगर कोई जाना पसंद नहीं कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि वहाँ की एनवायरनमेंट उनको सूट मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। एनीवन एल्स वांट टू सप्लीमेंट? वीडियो ज्यादातर ऑफ कर रखा है नित्यानंद जी। एक बंदे को आप अंदर से फोन से करके कहिए उनसे, यहाँ पर डिस्टर्ब मत करिए। जो भी आप कोऑर्डिनेटर हैं, मैडम कहाँ गई यशिका, इसका प्लीज कॉल देम ऑन मोबाइल की प्लीज Yes, स्विच sir. ऑफ। हाँ, आप बात Yes, करिए, sir. नहीं आप अपने को म्यूट करिए और उनको फोन कर दीजिएगा, हम लोग बात करते रहते हैं। यस, एनीवन एल्स वांट टू कंट्रीब्यूट आफ्टर डॉक्टर नित्यानंद हैज सेड समथिंग कि एनवायरनमेंट ओवर देयर? एनीवन एल्स? क्या हो सकता है आखिर? उस बंदे को सब कुछ होने के बाद भी अच्छा नहीं लगता, उसको ऑफिस जाने में मजा नहीं आता है। सर मे बी ही इज नॉट लाइकिंग व्हाट ही इज डूइंग, जो काम वो कर रहे हैं वो उनको वेरी उतना गुड, पसंद वेरी नहीं। गुड जूही, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए अब क्या क्योंकि है जब कि हमारा हाँ गो जॉब अहेड। जब हम अपने काम से जॉब से प्यार करते हैं तभी हमें वहां जाने का और मतलब हैप्पीली काम करने का मन करता है। वेरी अदरवाइज गुड, वेरी गुड रिस्पांस, वो वेरी गुड बोझ सा रिस्पांस। लगता है हमें एक तरह से। दैट्स एनीवन व्हाट एल्स? धर्मेश शर्मा जी दो यूनिट दो से यूज कर रहे हैं, एक को तो बंद कर दें, आवाज आ रही है इसमें से। धर्मेंद्र जी एक सिस्टम बंद कर दीजिए आप, एक पे ओके जैसे सर, ओके। हाँ एक। यस, एनीवन एल्स? बिल्कुल सही कहा जूही ने। देखिए उस बंदे से जो डिटेल मैंने पूछा तो मालूम ये हुआ कि यही बात थी जो जूही ने बताया कि वो बंदा जब यहाँ प्लेसमेंट हुआ आईएम में, उसमें मार्केट जो होता है ना, एक मार्केट होती है कि इसकी डिमांड क्या होती है। हम लोग चेयरमैन प्लेसमेंट रहे हैं तो जानते हैं, कभी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, कभी मार्केटिंग की होती है, कभी एचआर की होती है। तो ये बंदा जब इसने आईएम में पढ़ रहा था, मेरा स्टूडेंट था, इसमें मार्केटिंग की वो डिमांड थी। तो ही अप्लाइड एंड ही गॉट सिलेक्टेड, ही गॉट वेरी गुड जॉब एंड ऑल दिस थिंग्स। लेकिन आफ्टर सम टाइम ही वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आखिर मेरे अंदर है क्या चीज़ जो मुझे रोक रही है खुश होने से। तो मालूम ये हुआ कि बेसिकली ही वाज इंटरेस्टेड इन एचआर, लेकिन वो मार्केट ड्रिवन हो गया, इवन नॉट सेल्फ ड्रिवन। इसलिए आप में से जितने भी लोग, मैं यही कहूँगा कि जो लोग सेल्फ ड्रिवन हैं, दे मस्ट बी इंजॉइंग हियर। नित्यानंद जी ने बुला दिया, एक मौका दे दिया आपको, लेकिन जिनको लग रहा होगा कि आई एम गोइंग टू गेट समथिंग आउट, दे रियली इंजॉइंग हियर। जिनको लगता है कि मैं फंस गया हूँ, मेरा वीकेंड था, वो यहाँ रहते हुए कुछ नहीं मिलेगा। यही जिंदगी का वो है खेल। आपको, आप दिख सकते हो, मुझे दिख सकते हो, हाजिरी लग सकती है, लेकिन वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको जो आप चाहते हो। क्यों? अंदर से लैक ऑफ, निकिता व्हाट इज लैक ऑफ? क्या कमी है पल्लव? क्या कम है? लैक ऑफ मोटिवेशन, प्रेजेंस आल्सो। नहीं, मोटिवेशन तो है, तब तो आ गए यहाँ पर। लैक ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, लैक ऑफ इंटरेस्ट। वरना आई से शुरू होता है, लेकिन थोड़ा हट के कुछ और भी, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। शुरू होता है आई से ही, वो भी लैक ऑफ इंस्पिरेशन। और एनीवन एल्स? जी, हमेशा किसी काम को करने की इच्छा है। लैक ऑफ इंटेंशन। हाँ, और बहुत क्लोज है उस वर्ड के, बहुत क्लोज है आप बता दोगे, मुझे लग रहा कि चेहरे आप है। आईक्यू। नहीं नहीं नहीं, इंटेंशन, लैक ऑफ आप इंटेंशन। आधा, इसमें 3 वर्ड है, उसमें भी इसके 3 जो वर्ड्स हैं स्पेल करते हैं आप। आंचल? हाँ जी सर। इसने बोला है कि इंटेंशन, मैंने कहा कि इसके 2-3 वर्ड सेंटेंस जो अल्फाबेट से मिलते हैं उस वर्ड में, जिसकी तलाश मैं हूँ। जी जी सर, अभी वी आर थिंकिंग। इंटेंशन, लैक ऑफ इनोवेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, नहीं, वो मैंने इतना हिंट कर दिया 3 की, उसी पे काम करिए, इधर तो मत भटकाइए दुर्गेश जी, नहीं भटक जाएंगे हम भी। प्लीज सर। इज इट आइडेंटिटी? बहुत क्लोज आ गया आयुष, बहुत क्लोज आ गया, 80% हो गया, 20% बचा हुआ। एनीवन कम फॉरवर्ड? 80% आइडेंटिटी। 80% आइडेंटिटी। 80% 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
गो अहेड। Lack of interest, sir. आप लोग वहीं फंस गए, थोड़ा और निकलो। शायद यही डिस्कवरी है आपकी। आज देख ली इस सेशन में क्या मिलने वाला है आपको। वो कहते हैं, हम जब अपना क्लास लेते हैं ना, तो हम स्टूडेंट्स कहते हैं, प्लीज डोंट फोकस ऑन व्हाट आई एम गोइंग टू कवर, बट फोकस व्हाट यू आर गोइंग टू डिस्कवर। सिलेबस है, प्रोफेसर पढ़ा देते हैं, बट आई नेवर फिनिश सिलेबस। आई मोटिवेट स्टूडेंट्स टू गो बियॉन्ड सिलेबस। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एक पार्ट मिसिंग है यहाँ पर। जल्दी बोलिए। देखो आंसर कुछ ढूंढ रही है कंप्यूटर पर। लैक ऑफ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? कहते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, और करते कुछ और हैं। होता कुछ और। होता कुछ और है, वो तो होगा ही भाई। इसी को बोलते हैं इंटीग्रिटी। जिंदगी का जो असली जो है, जो जितने लोग अचीवर्स हैं, मैंने करीब 15 से 16 कंट्रीज में डिफरेंट टाइम पे लेक्चर दिए हैं। अभी मैं पीएचडी का वाइवा लेने गया, स्विट्जरलैंड गया था मैं। और जब भी मुझे लोग मिलते हैं तो उनसे मैं पूछता हूँ कि आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है। उसमें एक ही चीज निकल के आती है, वो है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी वर्ड ऐसा होता है कि जो आपकी, जैसे प्रोग्राम शुरू हुआ था 11:30 पर। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बिकॉज नोबडी टोल्ड यू बिफोर, लेकिन जिन लोगों का स्विच ऑन हो गया था 11:30 पर, इन द आईज ऑफ डेवलपमेंटल लीडरशिप, दे आर द पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी। एक सेकंड, एक मिनट भी अगर लेट अगर होता है, इसका मतलब यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग द टाइम एंड यू एग्रीड। डॉक्टर नित्यानंद ने इनवाइट किया, बट यू ऑल एग्रीड। somebody may also have said कि I am not available, that is also integrity, because he or she told him before, but after saying that I will be here at 11:30, if not here, it means there's something missing. यही एक रीजन ऐसा होता लाइफ में कि सब कुछ होने के बाद भी जो है वो दिखता नहीं है, वो कोई बताता भी नहीं आपको, लेकिन अंदर से अंदर से महसूस हो जाता है। जैसे उस लड़के को हांगकांग वाला था कि अंदर से तो एचआर था बंदा, लेकिन बाहर गया मार्केटिंग में, वो भी हांगकांग में, तो वहां की चकाचौंध में भी बंदा खुश नहीं था। इसी कहते हैं कि आप यू शुड क्रिएट योर ओन मार्केट रादर देन यू शुड बी ड्रिवन बाय द मार्केट। मेरा कहने मतलब नहीं होता कि आप सब छोड़ जाइए, मेरा कहने मतलब होता है कि लाइफ के कुछ एस्पेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर शुड वर्क ऑन यू। जैसे आज आप कर रहे हैं यहाँ पर कोई ज्ञान की बात नहीं होने वाली, यहाँ कोई ना डिग्री मिलने वाली, सर्टिफिकेट, लेकिन फिर भी अगर आप आए हैं, इसका मतलब है कि ये शो करता है कि आप बिलीव करते हैं डॉक्टर नित्यानंद पर, आप बिलीव करते हैं अपने आप पर, आप बिलीव करते हैं मेरे ऊपर। इसका मतलब ये चीज ट्रस्ट। you think that you're going to get something, that's why you are here. तो प्लीज कीप इन माइंड लैक ऑफ इंटीग्रिटी इज, जैसे कहते हैं एक मकान की जो नींव नहीं होती, नींव प्लिंथ, यही इंटीग्रिटी होती है। अगर वो कमजोर हो गई आपकी, तो ऊपर से ज्यादा मंजिल बन नहीं पाएंगे, बन भी जाएंगे तो ढह जाएंगी। इसलिए प्लीज टेक केयर कि आज यहाँ से जो प्रोग्राम के बाद ले जाएंगे तो उसको ट्राई टू बी मैन ऑफ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी कैसे होती है? अपने को जैसे अलार्म बज गया 5 बजे ला दिया, आपने लगाया ना, आप मत लगाइए अलार्म, स्टिल मैन ऑफ इंटीग्रिटी। आई डोंट केयर, मैन ऑफ इंटीग्रिटी। बट इफ यू पुट अलार्म 6 AM, then respect that time to yourself. This is self respect. घड़ी क्या, उसको बंद करो खोलो, क्या फर्क पड़ता है उसके ऊपर? This is going to, but you affect your personality. Second, a commitment to your friend. Commitment to friend, मैं मिलूंगा 5:30 बजे वहां पर, बट आप 5:30 बजे का मतलब होता है not 5:30. Any one of you who is not observing 5:30 बजे at 5:30, you lack integrity. You reach before time or after time, but not at 5:30. ये मैंने सीखा जब मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलने आता था, क्योंकि बाद माई बॉस थे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलने का यही होता था हम लोग कि पहले पहुंचते थे, वहां वेट कर लेते थे वो, बट आई नेवर रीच इन दैट, क्योंकि दिमाग के अंदर था ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने बुलाया मीटिंग के लिए। दैट इज सेकंड पार्ट, एक कमिटमेंट टू अदर पर्सन। एक कमिटमेंट अपने ऊपर हो गया कि मुझे 5 बजे उठना है, तो सेल्फ कमिटमेंट, नो बडी गोइंग टू बी, इट इज यू ओनली। सेकंड क्या है कि एक कमिटमेंट टू दी पर्सन एन एग्रीमेंट। जैसे आप तो ला के स्टूडेंट हैं, एडवोकेट भी हैं, वो एग्रीमेंट क्या होता है? कमिटमेंट ओनली। इसकी इंटीग्रिटी इसीलिए रखते हैं लोग इस पर। और थर्ड कमिटमेंट क्या होता है? एनी वन ऑफ यू, थर्ड कमिटमेंट,
आप तो सीरियस हो गए ना, ये सीरियस वाला क्लास है, इसमें पास फेल नहीं होने वाला, ना ग्रेडिंग होने वाली, कुछ नहीं होने वाला। इसमें सब कुछ आराम से रिलैक्स होके, आप पानी नहीं पी सकते हैं, कुछ खाने में अगर खा भी सकते हैं, आवाज नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। मैं और जब सर वहाँ टू डिलीवर हो सकता है, टू डिलीवर ऑन टाइम। हाँ हाँ, वो कैसे होगा डिलीवर? इट्स वेरी गुड। हु डिलीवर्स? हु डिलीवर्स? दिस वेरी गुड। हु डिलीवर्स? So a person who's interested to work, only that person will be able to deliver. वेरी गुड। एंड व्हाट इज द कंटेक्स्ट? क्या होता है उसके दिमाग में, क्या रहता है? मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ डिलीवर करना है, कुछ अच्छा होगा डिलीवर करूंगी अगर क्या मैं बोला? time- फिर से बोला, फिर से बोला। किसी और बीच में बोला था, बहुत अच्छा वर्ड बोला किसी ने। सर मैं कह रही हूँ मुझे कुछ सीखना है उस चीज से जो मुझे डिलीवर करना है। अगर मैं वो थॉट के साथ कुछ डिलीवर करूंगी, कुछ सीखने के थॉट से, तो मैं चाहूंगी कि वो डिलीवर कर पाऊँ मैं। और अगर कुछ चेंजेस होंगे तो सामने वाला वेरी गुड। एनीवन एल्स वांट टू कंट्रीब्यूट? सर पंचुअलिटी और डिसिप्लिन से हम कर सकते हैं ना, अगर हम पंचुअल है और ये डिसिप्लिन किसके अंदर होता है ये? बेसिकली मान लो अगर मुझे कोई काम Pardon? डिलीवर करना है तो मेरे अंदर होना चाहिए ना कि मैं नहीं, डिसिप्लिन। ये जो लोग, जिन लोगों के अंदर होता है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? डिसिप्लिन सर। जिनके अंदर जो है कि हम टाइम पर डिलीवर करें, किसी से कहा है, तो उनके अंदर क्या चीज होती है वो? डेडिकेशन। गुड। एनीवन एल्स? विजन सर। और वेरी गुड, वेरी गुड। गो हेड, बोलते रहिए आप फटाफट। इसमें आप बिल्कुल खुल के बोलिए। आप गलत गलत, नथिंग इज रॉन्ग। लाइफ में ध्यान रखिएगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, सब के सब सीख रहे हैं। आई एम आल्सो इन KG1। मैंने कहा ना कि आई एम स्टार्टिंग हियर फ्रॉम नथिंगनेस। मेरे पास कोई डिग्री नहीं, मेरे पास कोई अनुभव नहीं है। आई जस्ट शेयरिंग व्हाट आई लर्न एज ए KG स्टूडेंट। जिस प्रोग्राम को मैं कर रहा हूँ उसमें KG1 में मानता हूँ अपने आप को। मैंने पूछा, क्वेश्चन क्या था मेरा, कि ये जो बंदे जो है, जो करते हैं, टाइम पर देते हैं, चीज़ों को सामान पहुंचाते हैं, उनको आप क्या मानते हैं? उनकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? उसको क्या एक वर्ड दे सकते हैं उसको? एक इंटीग्रिटी होगी, आप अपने आप से इंटीग्रिटी करते हैं। एक इंटीग्रिटी जो है आप अपने पार्टनर के साथ करते हैं, अपने जो है जो बिजनेसमैन उनके साथ करते हैं। तीसरी इंटीग्रिटी और भी होती है, जो इंटीग्रिटी होती है दैट कम्स विद यू फ्रॉम फ्रॉम योर पेरेंटिंग, योर अर्ली एजुकेशन। वो क्या होता है? वो क्या होता है? वैल्यूज, प्रिंसिपल्स। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं झूठ नहीं, ये प्रिंसिपल हो गया ना। तो जो बंदा जो है इस चीज को कहता है कि भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, ये क्या है? उसकी वैल्यूज है ना। ही प्रीफर्स, ही गिव प्रायोरिटी टू द ऑनेस्टी। ये तीन चीजें अगर किसी आदमी के अंदर होती हैं, रिस्पेक्ट टू सेल्फ, मैन ऑफ इंटीग्रिटी, respect to the partner or the person who is a part of agreement, and respect to your values, agreement with your values and principles. मैं झूठ नहीं बोलता, मैं मेहनत करता हूँ, आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन, दिस इज आल्सो वैल्यूज। तो इफ यू कैरी दिस थिंग्स यू कैन बिकम अचीवर। चलिए आप बताइए मुझे कि आप लोगों में से जो है, जितने भी लोग यहाँ पर, बिल्कुल खुल के बात करिएगा, ये जो है कोई छुपाने का गेम नहीं है। आप लोगों में से बिल्कुल सही से बताइएगा कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं, जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ वो मिल नहीं पा रही है, या जो मिली है उससे संतुष्ट नहीं है। वो कौन सा एरिया है लाइफ का? वो कौन सा एरिया लाइफ का है? जैसे मैं बताऊँ आपको, मेरी लाइफ में क्या है कि इन स्पाइट ऑफ डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स हियर, आई एम अनेबल टू राइट ए बुक ऑन पेरेंटिंग। मैं सोचता हूँ, मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद उसके नोट बनाता हूँ। कभी इस ड्रार में रख दिया, कभी कुछ अलमीरा रख दिया, कभी ब्रेक कर दिया, तो वो काम बढ़ नहीं पा रहा मुझे। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? आई डिजायर टू बी ए गुड ऑथर ऑन पेरेंटिंग, बट आई एम नॉट डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी एन ऑथर। मैं कभी नोट्स बनाता हूँ, कभी यहाँ रख देता हूँ, कभी वहाँ रख देता हूँ, कभी बीच में इतना गैप हो जाता है जिससे वो काम बढ़ नहीं पाता है। इसको मैं मानता हूँ कि ये मेरी लाइफ का वो एरिया है जहाँ पर कि मुझे वो चीज़ नहीं मिल पा रही जो हम चाहते हैं। आप बताइए आप लोगों में से लाइफ में अपने बारे। आई थिंक दिस नॉट द फोरम वेयर इट इज कॉन्फिडेंशियल फोरम। यहाँ पर कोई बाहर बंदा नहीं है, आपकी फैमिली है। डोंट हेजिटेट,
think about your family, think about family relationship, think about your health, think about your profession, think about your career, think about anything, money, confidence, communication, anything in your life. सर ऐसा तो सभी हैं कि जो अचीव नहीं कर पा रहे, जो चाहते हैं वो मिल नहीं पा रहा है। वो एरिया कौन सा है, वो कौन सा एरिया है विवेक? सर जिस एरिया में काम कर रहे हैं, जैसे लॉ है, लीगल एरिया है, हाँ, इसी में ठीक है, अपना ठीक। बेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जितना जो आप जरा पोटेंशियल है, हाँ, जो मेरी पोटेंशियल है, जो उस शायद मैं लग रहा है कि नहीं बेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, व्हाट एवर मे बी रीजन, वो कमी मेरे में है। हाँ, नहीं, कमी नहीं है, मैंने क्या कहा, कोई चीज मिसिंग है, कमी नहीं है, आप फुल हैं। आप देखिए, आपको ऐसे भी आपका कलर जो है एनर्जी से भरा हुआ है विवेक। यू आर कंप्लीट, यू आर परफेक्ट, यू आर होल, नथिंग इज, समथिंग मिसिंग ओनली। वो चीज पड़ जाए, खत्म हो जाए। वो नमक के कारण राजमा थोड़ी खराब हो जाएगा। जी सर। राजमा या छोले जो भी आप खाते, पता नहीं क्या। आप कहाँ रहने वाले विवेक? दिल्ली रहता हूँ सर, रहने वाला कहाँ तो छोले वाले छोले खाते होगे तुम तो उसमें क्या नमक के कारण गड़बड़ हो रहा क्यों है ना, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप लोग कागज और कलम रखा था ना, वो निकालिए अपना कागज और कलम रख लीजिए। ठीक है। कागज और कलम जो है उस पर निकालिए, उस पर एक जो है बीच में लाइन डालिए आप। बीच में मतलब पेज के बीच में? हाँ, बीच में एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है सर। खींच दिया? सब लोगों ने खींच दिया? ठीक है सर। यस सर। अब आप बताइए कि इसमें से जो है लाइफ का, देखिए हेजिटेट मत करना, मुझे दिखाने की जरूरत भी नहीं है। आप लिखिए एक तरफ, मेरे पर ध्यान सुनिए मेरी बात को। जैसे एरियाज होते हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, मनी, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, लेजर, फन। वो इन एरियाज में एक तरफ लिखिए कि व्हाट इज वर्किंग, एक तरफ लिखिए जो एरिया में वर्क कर रहे हो आपको इनमें से, या कोई और एरिया है वर्किंग, और एक तरफ लिखिए नॉट वर्किंग। सर लाइक मैंने स्ट्रेट लाइन खींची है एक्स एक्सिस में। हाँ, तो एक में आप लेफ्ट साइड लिखिए, लेफ्ट साइड में एरियाज व्हिच आर वर्किंग, एरियाज व्हिच आर वर्किंग। और राइट हैंड में लिखिए एरियाज व्हिच आर नॉट वर्किंग। वाई एक्सिस भी खींच दूं? आपकी मर्जी है, आप कुछ भी करो। जो कोच होता है, जनरली हम लोग कोच को सुनते हैं, उसी कहना मानते हैं। नहीं, जैसा आप कहेंगे। हाँ, तो यू आर कोचेबल। जो बंदा सुनता है, करता है, उसमें क्वेश्चन ज्यादा नहीं करता है, उसको हम लोग कहते हैं कोचेबल। ठीक है, तो आपने लाइन खींची, एक तरह लिखा कि एरियाज ऑफ योर लाइफ व्हिच आर वर्किंग एंड एरियाज ऑफ व्हिच लाइफ इज नॉट वर्किंग आर वर्किंग बट नॉट सेटिस्फैक्टरी। एक ही तरह का है एरिया, नॉट वर्किंग एट ऑल आर वर्किंग टू सर्टेन एक्सटेंट। और एरियाज में मैंने हिंट क्या किया, आपका हेल्थ हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप हो सकती है, आपका जो है करियर हो सकता है, आपका फन हो सकता है, आपका कॉन्फिडेंस हो सकता है, आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। जैसे मैंने कहा ना कि आई वांट टू बिकम ऑथर, तो वो होता है एक राइटर के रूप में, एक कोच के रूप में। जो भी एरियाज हैं उसमें से लिखिए आप एरियाज व्हिच आर नॉट वर्किंग। लिख लिया? अब एक एरिया चुन लीजिए इसमें से जो व्हिच नॉट वर्किंग, और उसको अगले पेज में लिखिए उस एरिया को। वो एरिया जो आपकी लाइफ में ठीक से काम नहीं कर रहा है या बिल्कुल काम नहीं कर रहा, उस एरिया को सिंपली एक नए पेज पर टॉप पे लिखिए उसको, जो काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से लाइफ हो रहा है। हाँ, जिसमें स्पीड नहीं आ रही, जिससे कहते हैं वो बैरियर्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, या जो है वो एक अड़चन दीवार सी दिखाई पड़ रही है आपको, अंधेरा दिखाई पड़ रहा है आपको। नेक्स्ट पेज पे एक ही वर्ड लिख रहे हैं आप। फ्रेश पेज लिख, क्यों कंजूसी क्यों करते हैं भाई आप? जिंदगी में जानते क्या एक होता है, डोंट, इट इज नॉट वाइज टू डाई रिच। खूब खर्च करो। नहीं खर्च नहीं सर, मैं ये कह रहा हूं, अगर दो चीजें वर्क नहीं कर रही हो तो दोनों लिख दूं? विवेक जी, आपके अंदर इतना विवेक है कि हम तो क्या
आपका तो नाम जैसा विवेक है यार, आप शोकेस योर विवेक, टेक योर डिसीजन। जिंदगी आपकी है। मैंने क्या कहा, ये एग्जाम नहीं होने वाला कि मैं नंबर काट लूंगा आपको, जैसे चाहो, मैं देखने नहीं आ रहा हूँ वहां पर। यू नो व्हाट, ठीक है आई सर। ट्रस्ट, सिंपली ट्रस्ट यू। जब मैंने कहा कि 2 एरियाज को चुनना है, एक लाइन खींच करके, आप, एक वर्किंग है, एक नॉट वर्किंग है। नॉट वर्किंग में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या एरिया है जिसको लगता है ये मेरी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसको अगले पेज में टॉप पे लिख लीजिए। ठीक है सर। ठीक है ना? अब उसमें सब लोग तैयार हो गए? एवरीबडी हैज आइडेंटिफाइड वन एरिया। कीप विद यू, कीप विद यू। अब ये देखिए उस एरिया में जो है आप क्या क्या कर रहे हैं इस समय, उस एरिया में इस समय आप क्या क्या कर रहे हैं वो भी नोट कर लीजिए आप। आप लोग अपना अपना लिखिए कि इस एरिया में जो जो एरिया काम नहीं कर रहा है वो इस समय क्या क्या कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप योगा रख लीजिए, योगा रख लीजिए मान लिया, तो आप क्या क्या कर रहे हैं, या ऑथरशिप के लिए, या रिलेशनशिप के बारे में क्या कर रहे हैं, या मनी के बारे में क्या कर रहे हैं, जो भी है एक एरिया चुन लीजिए। उस एरिया में आज की तारीख में जिसमें मैं मिल रहा हूं आपसे, उस समय तक आप क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है। अब ये देखिए कि जो ये एरिया काम नहीं कर रहा है आपका, उसके न काम करने से आपके ऊपर इसका असर क्या पड़ रहा है। जो आप एरिया पे काम कर रहे हैं वो काम आपका अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो आप देखिए कि जब नहीं करते हैं, मतलब अच्छे से काम चलता, तो कैसा लगता है आपको। एनी वन ऑफ यू कैन शेयर। एक बंदे से मैं बात करूंगा, उसी को सब लोग फॉलो करिएगा। आप में से हु इज कमिंग फॉरवर्ड विद वन एरिया व्हिच नॉट वर्किंग। एनी वन ऑफ यू प्लीज कम फॉरवर्ड, बी बोल्ड इनफ। Sir, may I? हाँ श्योर, गो अहेड, वेरी गुड। Sir, बताइए कौन सा एरिया। actually, I am a judiciary aspirant, Very and good. from the past 2 months, I am trying to concentrate on my study. Very Like good. after office, I do decide that I will spend at least 1 hour daily, and even I make the plan that I will get up early in the morning at 6, and before up to 8, I will spend 2 hours. Okay. But there is always a conflict between Good, whether I good. should sleep or I should do something else in that time, and I'm unable to manage. Even I know what are the barriers that are coming in between. Several times I have decided that if I'm unable to start this, so I should begin with my favorite subject or something that I already know, so that I can even start my schedule. Very good. But देखिए yeah, that any, is जब when I say anyone, then again you should try to be leader. ये अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना, यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है कि हाउ मच यू प्रिपेयर टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, बिकॉज यू हैव नॉट बीन टोल्ड, यू हैव नॉट बीन टॉट इन अ वे दैट हाउ यू कैन शोकेस योर लीडरशिप। आपको पता नहीं चलता है कि मैं IIM में देखता था, बच्चों से बात भी करता था इंटरव्यूज में, तो मैंने उन बच्चों को ज़्यादा नंबर दिए हैं जो किसी ग्रुप डिस्कशन में बोलते नहीं थे वो, लेकिन जो बंदा बोलता नहीं था उससे कहते तुम भी बोलो। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, ही स्पोकन वेरी लिटिल, सम स्टूडेंट ट्राई टू शोकेस द नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान, लेकिन वो बंदा जो है कम बोलता है, लेकिन वो उस पर वाच करता है अपने ग्रुप में, टीम में, जो बोल नहीं रहा, कहता आप बोलिए, आपके वैल्यूबल थॉट्स वी हैव नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट। अब सी द लीडरशिप, वो बंदा केवल अपने आप पे नहीं अपनी टीम पर ध्यान दे रहा है, एंड वी गिव मैक्सिमम नंबर्स। ये मैं सीक्रेट बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, ये जब इंटरव्यू लेते हैं हम लोग, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। ऐसे जब भी कभी मौका मिले आप लोगों से, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट से हियर, ट्राई टू लीड योरसेल्फ हियर। जब भी यहाँ कोई गलत सही नहीं होता है, यशिका ने जो भी बोला है, सी नॉट श्योर कि वो जितना बोला सही है, बट सी हैज करेज टू कम फॉरवर्ड। ये पर्सनालिटी का ट्रेट्स होता है, और यही चीज़ें ऐसी होती जो मिसिंग होती, जो कोई बताता भी नहीं है। हम लोग BA MA LLB करके, अब यशिका जो है शी विल बिकम ए जज, आई एम श्योर, एंड शी नॉट बिकम ए ऑर्डिनरी जज, शी विल बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जज, आई एम श्योर। सी आज से 4 साल 5 साल बाद सुन लीजिएगा यशिका के बारे में, देयर विल बी न्यूज़, शी हैज गिवन ए वेरी different judgment, I'm say very bold judgment, because this person, his personality speaks from inside. तो प्लीज टेक केयर कि आई एम टॉकिंग टू यशिका। तो यशिका, आपने जो जितना मेहनत किया है, उस मेहनत को अगर आपको सफलता नहीं मिली तो कैसा लग रहा है इसमें आपको?
How do you Sir, I feel? have given one attempt actually. No. Listen carefully. Listen carefully. Question. How do you feel? आपका स्वभाव सर कैसा है? आप कैसा लग रहा है आपको? सर जब मैंने एग्ज़ाम देने के बाद मैं वापस आई ना इस फेज़ में, तो मुझे एक बार के लिए ये लगा कि मतलब मुझे पता था कि मैं किस रीज़न से मैं फ़ेल हुई। ठीक मुझे है। पता लगा कि मैंने खुद से जो कमिटमेंट किया था कि मैं डेली जितना पढ़ा है उसको रिवाइज़ करूँगी, नया चाहे पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ। ये तो बट एक्शन हो वन गया। टाइम वो एक्शन हो गया ना। मुझे मेरा सवाल कुछ और है। आपको कैसा फील हुआ जब आप फेल हुई या जब एग्जाम दे के लौटी, आप पेपर सेटिस्फैक्टरी नहीं था, उस समय आपको कैसा एहसास हुआ? अंदर से कैसा महसूस हुआ आपको? आई फेल्ट कि नहीं मुझे ये करना है और नहीं मुझे नहीं खुद नहीं, को यू आर नॉट गेटिंग क्वेश्चन। मैंने ये कहा ना कि आई एम नॉट इन हरी, यू शुड कैरी थिंग्स फॉर लाइफ। डू ही यू आर हियर? यस दुर्गेश, सर। दुर्गेश, यस सर। डोंट बी सीरियस यू दुर्गेश, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए हल्का। हाँ यस। आप देखिए, ये इसको इस तरह मत मानिए, हल्का सा मुस्कुरा के बात करिए। ज्यादा सिंसियरिटी ज्यादा होनी चाहिए बजाय सीरियसनेस के लिए। आयुष, आपकी मूछें तो बड़ी जोरदार हैं। हाँ, राजस्थान रहने वाले क्या? राजस्थान के रहने वाले हैं आयुष? फ्रॉम वाराणसी। तो वाराणसी मूछें रखते लोग इस तरह की? सर नित्यानंद भी तो वाराणसी, इनके मूछें नहीं है। Rajputana. है? It indicates the sign of Rajputana. अरे वाह भाई, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। गुड। सी द नो द वे ही इज कम्युनिकेटिंग। सी, यही मैं चाहता हूँ, हर आदमी के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है। सी दैट आई वांट दैट शुड कम अप, ही शुड इमर्ज। वो कहते हैं हीरे पर मिट्टी पड़ी है, वो छुपा हुआ, मिट्टी को धोकर हीरा निकालना, यही इस प्रोग्राम की ब्यूटी है। ये कुछ नहीं करेगा आपको, ये आपको ठीक नहीं करेगा, ये आपको जो है पास फेल नहीं करेगा, आप गलत सही नहीं करेगा। ये केवल एक रास्ता दिखाएगा आपको। उस रास्ते से आपको मौका मिलेगा कि हु यू आर, हु यू कैन बिकम, बट यू नॉट बिकमिंग बिकॉज आपको पता ही नहीं मैं हीरा हूं। मिट्टी पड़ी है, सब लोग कह रहे हैं मिट्टी मिट्टी मिट्टी, आप भी मिट्टी में चले आ रहे हैं। ट्राई टू डिस्कवर योर सेल्फ हियर। तो मेरा क्वेश्चन था यशिका से, इसका बेटा आपको लगा क्या जब एग्जाम से लौटी और या रिजल्ट आया कि आपको जो है वो सेलेक्ट नहीं, कैसा लगा उस समय? सर एक बार के लिए लगा, बुरा लगा क्योंकि बुरा मैं लगा। एग्जाम ये से देखा, ये जो वर्ड है ना, ये फीलिंग बैड, ये बैड नहीं था। ये बैड जो है क्या था? ये बेसिकली ये अपनी फीलिंग थी, गलतियों ये को वो फील। था कि गिल्ट आ रहा था कि मैंने उस टाइम हाँ पे प्रैक्टिस क्यों नहीं यस। किया, अच्छा रिवीजन नहीं दिया कभी उसको। गुस्सा भी आता होगा अपने आप से, है ना, कि मैंने टाइम मत वेस्ट कर दिया है, तो गोलगप्पे खाए मैंने, है ना। क्योंकि बहुत लोग उस टाइम पे घूम रहे थे और मैं पढ़ रही थी, तो ये भी हो रहा था कि तो ये भी हो सब रहा लोग कि मैंने इतना enjoy फन भी नहीं किया लाइफ में, फिर भी फेल हो गई, है ना। तो गिल्ट हुआ ना। अच्छा, आप बताओ कि आपकी जो ये फेल होने का असर क्या रहा आपकी फैमिली में? मे बी द पेरेंट्स, फ्रेंड्स, इन पर क्या असर पड़ा? सर बेसिकली उस टाइम पे इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ, पहले बताइए, यस और नो में। नहीं हुआ। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मोटिवेट किया नहीं और नहीं उन्होंने नहीं मुझे नहीं बोला नहीं, कि आप नेक्स्ट टाइम के लिए ये प्रिपेयर सपोर्ट करो। तो इसलिए करते हैं कि तुम पास हो जाओ, लेकिन असर तो पड़ता ही है। दे मे नॉट नहीं शेयरिंग। आंचल, डू यू एग्री विद मी? सर द आंसर कैन बी सब्जेक्टिव, क्योंकि अगर पेरेंट्स आपको देख रहे हैं कि आपने बहुत मेहनत की है फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिला, तो उस पॉइंट पे वो गुस्सा नहीं करते, वो यही बोलते ठीक है बेटा करते कोई नहीं है ना, करते नहीं गुस्सा ना, आपने क्या कहा, करते नहीं गुस्सा। होता ही है कि लेकिन अगर अंदर हो क्या जाता। रहता है? नहीं नहीं नहीं, अगर कोई मशीन होती चेक करने के लिए कि उनके अंदर क्या हो रहा है, तो मशीन क्या बोलती? फॉरगेट अबाउट फादर, मशीन क्या बोलती? मशीन यही कहती, मतलब उनको एक तरीके से गुस्सा तो आता है कि नहीं हो नहीं नहीं, जाता गुस्सा गुस्सा नहीं आता, गुस्सा नहीं आता, क्योंकि फादर है ना। है। हाँ 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 क्या होता? सर डिसअपॉइंटमेंट होती है। बस यही हाँ है। डिसअपॉइंटमेंट। उनको भी दुख होता, दुखी होता कि बेटी ने इतना मेहनत किया, गोलगप्पे भी नहीं खाने गई, गप भी नहीं आकी, उसके बाद बेचारी फेल हो गई। उसके बाद क्या होता कि थोड़ा सा लगता है कि बाहर लोग पूछेंगे क्या हुआ बेटी का, नहीं, कि बाहर निकलेंगे तो वो तारीफ करते बेटी खूब पढ़ती खूब पढ़ती, क्या हुआ, तो क्या बोलेंगे वो? या तो मिलेंगे नहीं वो, या फिर क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? तबीयत नहीं ठीक थी उसकी, बुखार आ गया था उसको, डोलो दी थी लेकिन डोलो नकली निकल गई, पेपर खराब हो गया उसका। ये ब्यूटी होती है, पेरेंट्स बच्चे कैसे डिफेंड करते हैं बच्चों के।
तो आई वांट टू कम्युनिकेट हियर कि आप जो चीज आपको लग रही है, जो चीज कम है, उस कमी का असर किस पे पड़ रहा है? आपको अपने ऊपर पड़ रहा है, आपकी फैमिली में पड़ रहा है। और आप देखिए जहाँ पे स्टाफ के लोग हैं, अगर सिलेक्ट होते तो मिठाई मिलती खाने के लिए, उनकी मिठाई गई। विवेक, अगर पास हो गई होती तो मिठाई मिलती आपको, उनकी मिठाई नहीं मिली इसको ना, मिस किया, लॉस नहीं हुआ इनका। पास वो होती, फायदा तुम्हारा होता, वो भी नुकसान हो गया इनका ना। सी हाउ इट इज इम्पैक्टिंग। जैसिका, एम आई राइट? यस सर। कनेक्शंस भी बन जाते थे कि पास होने के बाद कंजूस नहीं, पास होने के बाद कंजूसी करती नहीं, पास हो गई मैं तो गोलगप्पे नहीं खाती, गप नहीं हारती थी, आप मिठाई किस बात की? नो, यू सेलिब्रेट, बाउंड सेलिब्रेट, क्योंकि अंदर से खुशी है ना, वो तुमको कंपेल करती, बांटो मिठाई, बांट दो आज जो भी है। पर्स से कुछ बच्चे जो होते, जो ढीठ होते, निकाल लेते पैसे भी पर्स खोल करके, पता नहीं इनमें से कौन आपको क्लोज सहेली है, वो तो आप मानते नहीं, आज तो आज चलो पार्टी दीजिए आप। Anyway, so myself, what I want to say कि once you fail in your, mission, it is impacting you, your personality, your feeling, your thoughts, impressions, and also your family and also relations and friends. अब क्या है कि अगर आपको पास हो गई होती तो क्या लगता? यशिका, सर प्राउड फील होता और खुशी वो सबको बता you दिया। feel proud, you feel कि I am achiever, I am successful, you share with everyone. पहले क्या शेयर कर रही थी? दुख शेयर कर रही थी, अब खुशी। अब ये बताइए कि अगर जो आप कर रही थी वही कल भी करेंगी तो क्या मिलेगा? सर अभी आई एम नॉट श्योर कि नेक्स्ट टाइम में क्या रहेगा, बट ये है कि बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर हो गई हैं कि अगर आपको सक्सेस तक जाना है तो यू वांट रैपिड रिविजन। आपको आप कुछ नया करो या नहीं करो, बट जितना कर रहे हो उसमें आपको परफेक्शन चाहिए। और जो आप लूपोस छोड़ते जाते हो अपनी चीज़ों में, वही आपके एग्ज़ाम का पार्ट है। तो बेसिकली आप उसको नहीं छोड़ो, उसको लाइटली मत लो। वो कहते हैं कि जिंदगी में मौत के अलावा सब संभव है, सब संभव, मौत के अलावा। मौत जो है तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर जो आप कर रहे हैं तो ये वही करते रहे कि निश्चय है आप फेल होंगी। जो आप कर रहे हैं वही करेंगे तो निश्चय है ऑलमोस्ट कि ये फेल होंगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं फेल ना हूँ, ताकि इसका असर मेरे ऊपर पॉजिटिव हो, मेरी फैमिली पे पॉजिटिव हो, मेरे फ्रेंड्स रिलेशंस को एंजॉय करें मेरी सक्सेस को, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? यू हैव टू डिस्कवर व्हाट इज मिसिंग। कमी नहीं है आपके अंदर, you are whole and perfect and complete. There is nothing which is wrong, not right. It is only something is missing. उस मिसिंग लिंक को जोड़ना है केवल आपको। और वो मिसिंग लिंक कहाँ से आएगा? अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करके, अपने ऊपर वर्क करके कि हम अभी तक तो आया नहीं है, अभी तक अपने ऊपर तो काम कर रही थी अभी तक। सर आई एम वर्किंग ऑन इट। नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैंने कहा कि हर आदमी जो है, ये जिस प्रोग्राम के बारे में मैं जिक्र करने वाला हूँ, इस प्रोग्राम को बिल क्लिंटन ने, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने किया है इस प्रोग्राम को, उसकी जिक्र करने वाला। ये अपने आप नहीं आता है। यू नीड समवन who can not help you, because you're strong, you're powerful, you're not weak, but who can showcase the path, who can help you to discover possibilities. जिंदगी में ये संभव है, थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ेगा आपको। उस तरीके को इसी तो गुरु कहते हैं। गुरु जो होता है कि मेंटर में बी नॉट एन एडवोकेट, ही कैन टेल यू कि हाउ टू विन केस इन कोर्ट ऑफ लॉ, बट मेंटर में develop in a personality which can have a courage in you, that you communicate boldly even if less knowledge. A person who has gathered a lot of knowledge, studied a lot of, but he is unable to communicate effectively. But you got a very good mentor and he has guided you in a way that you are bold enough to communicate effectively. Few words. सुप्रीम कोर्ट में तो देखता था कुछ शब्दों में ही तो स्टेटमेंट होता है, not in paragraphs, sentences, 30 seconds.
इट इज एडमिटेड। डॉक्टर नित्यानंद बैठे हुए, इनको पता होगा, लोग 1-1 करोड़ रुपए लेते हैं, 1-1 करोड़ रुपया एक जो है उसका एडमिशन का। कभी की चार्टर फ्लाइट्स लेते हैं। आप लोग पता नहीं है, एडवोकेट के पास में सबसे कास्टली कार है यहाँ पर हिंदुस्तान में। अगर सब देखा जाए, ये हीरो हीरोइन कुछ नहीं उनके सामने जो है, प्रियंका चोपड़ा और ये जो आपकी जो दीपिका पादुकोण, कुछ नहीं है वकीलों के सामने। बेस्ट कार इन द वर्ल्ड इज विद एडवोकेट्स, हाईएस्ट पे टैक्स विद एडवोकेट्स, ये आप लोग हैं। बट वो पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करने के लिए आपको किसी ने जो है रास्ता नहीं दिखाया। तो ये प्रोग्राम जो मैं बताने वाला हूँ आपको, अगर आपने वो एरिया छांट लिया है अपनी लाइफ का, तब मैं बताऊंगा आप में से, आप लोगों में जस्ट योर रेज हैंड कि कौन कौन से एरिया आपने चुना है अपनी लाइफ के लिए। क्योंकि मैं चाहूँगा कि जो ये प्रोग्राम होगा, ये मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सिंपली, आप इसकी चॉइस होगी आपको, इट्स नॉट लाइक कंपल्सरी, बट आई एम इंटरेस्टेड कि एनीवन हु लव्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ हियर, he or must try. Choice is yours. But if you want to become extraordinary, then you must go with the program here. मैं शेयर करता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा इस प्रोग्राम का। इस प्रोग्राम का नाम है लैंडमार्क फोरम। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस नेम? आप में से सुना किसी ने? डॉक्टर नित्यानंद ने इसको इन्होंने किया है, इसीलिए आपको मोटिवेट कर रहे हैं। इनको इस प्रोग्राम की महत्ता इंपॉर्टेंस पता है, इसीलिए इन्होंने आप सबको लिए मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ शेयर करिए। और आप बिलीव करेंगे कि ज़िंदगी में सब कुछ तो आपने, बड़ा सा मकान, बड़ा सा दुकान या कार या जब तो, लेकिन अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया कभी आप लोगों। मैं जब हार्वर्ड में था ना, आई स्टडीड लॉ एट हार्वर्ड, तो वहाँ पर जो एक प्रोफेसर क्या कह रहा था मालूम आपको? कहता सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पूरी बॉडी में जो आप पहनते, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? स्टडी की गई है, स्टडी की गई है। आप देखिए, जो भी आपकी जो कहते हैं जो पहनते हैं आप, पूरी बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? यू गेटिंग मी? पैंट, शर्ट है ना, आपके वो कफलिन्स, टाई, सूट, जो भी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? ये हार्वर्ड की स्टडी बताती है, हार्वर्ड की स्टडी बताता हूँ, आप चौंक जाएंगे। यही तो फायदा होगा आपको। आप देखो, हार्वर्ड का मसाला ला रहा हूँ आपको, तब बता रहा हूँ। और प्रोफेसर ने मुझे तारीफ की थी जब मैंने अपने गांव की स्टोरी सुनाई थी। सी दैट हार्वर्ड पीपल आर नॉट टॉकिंग लॉट ऑफ थिंग्स हियर, दे शेयर विद स्मॉल स्टोरीज। 9 लाख रुपए देख फीस देख गया था मैंने प्रोग्राम करने के लिए। दैट्स आई दे सिंपली से कि जो आदमी वाइज होता है, इंटेलिजेंट होता है, ही इज मोर स्पेंडिंग मोर मनी ऑन। धर्मेंद्र शर्मा जी, किस पे पैसा खर्च करते हैं ज्यादा आप? संजय? बच्चों ऊपर सर। सबसे ज्यादा पैसा सबसे किस पे खर्च करते हैं? अपने ऊपर। नहीं, अपने ऊपर तो अपने, ठीक है। डाई भी करते, बाल डाई करते हो ना? डाई भी करते हैं, स्प्रे लगाते हैं, एक से एक महंगे महंगे। लेकिन उनकी स्टडी कुछ और कहती है हार्वर्ड की। आयुष, पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, अपनी स्किल्स को डेवलप करने। हाँ हाँ हाँ, क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है जहां पर यू शुड स्पेंड मोर? अपनी स्किल्स पे सर। पहनने की बात चल रही है विवेक जी, पहनने की बात चल रही है। पहनने पे सर तो दीपक, अरे त्यागी जी बैठे। अब देखिए, मेरा दोस्त त्यागी यहाँ पर डॉक्टर है, उसका नाम विवेक त्यागी है, ये दीपक त्यागी, एक ही बात हुई। दीपक तो आप जानते हैं, रोशनी लाते हैं। दीपक बताइए क्या होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हार्वर्ड की स्टडी कहती है कि द वाइज पीपल वियर ए वेरी गुड शू। जितना कंफर्टेबल शू होगा उतने इंटेलिजेंट होंगे आप। हाँ चल, आई नॉट यूज हाई हील, नो सर। मस्ट यूज इट, बट मस्ट बी कंफर्टेबल। कोई चीज टेंशन में न हो किसी को, जो है पता लगा कि वो अंदर से जो है वो रुलाई आ रही है, लेकिन फिर भी अपना जो हाई हील पहने हुए हैं, जीन्स पहने हुए हैं, इतनी है कि बीच पे नीचे पेन गिर गया, पेन नहीं उठा पा रहे हैं। मैंने देखा है ऐसे ऐसे केसेस, अपने आईएम में देखा। वो पेन गिर गया, दो से कहते हैं पेन उठा दो, क्या है? अरे यार वो ऐसा है ना, आज जीन्स चेंज हो गई मेरी। अब ये नहीं करेगी पहन क्या है कि जल्दी दिन पहन लिया, वो अब दिक्कत हो रही मुझे झुकने में। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट से हियर। जूता जो होता है, इट इज अटैच विद योर नर्व सिस्टम, यू नो, वो उसका अटैचमेंट माइंड तक चलता है उसका। तो बी वाइज एनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट आई से कि यू शुड ऑलवेज वियर ए कंफर्टेबल शू, स्पेंड गुड मनी ऑन दिस वन। सेकंड, हार्वर्ड की स्टडी कहती है
कि 150 ईयर्स की स्टडी हुई है, 150 ईयर्स कैन यू। तो इसमें 2 पीढ़ी के लोग मर भी गए बीच में, 150 साल में, तो जानते हैं वो लोग मर गए होंगे। उन्होंने एक स्टडी की है कि दुनिया के जितने भी अचीवर्स हैं, मे बी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट, उन सब के अंदर वो क्या खास बात थी कि उनकी सक्सेस में जो है या उनकी खुशी होने में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। Pardon? You getting question? Ayush, you got the question? Yes, sir. वो कौन सी चीज है जो सब में दुनिया के जितने अचीवर्स हैं, चाहे वो नोबेल प्राइज विनर्स हो, चाहे ग्रेट ओलंपियन हो, चाहे वो स्टेट्समैन, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट रहे हो, दुनिया में वो कौन सी चीज एक है जो सबके अंदर कॉमन है? स्टडी है हार्वर्ड की, वो कौन सी चीज है? एनीवन ऑफ यू? ये रिंकी है नहीं लगता ना, ऑन करके चले गए। पॉजिटिव थिंकिंग सर। और कृष्ण मोहन, अरे वाह, तो कृष्ण मोहन देखा नहीं मैंने। कृष्ण मोहन बता दीजिए, आप छुपाइए नहीं। अब मोहन जी आवाज नहीं आ रही आपकी? हाँ सर, Pardon? Discipline. Okay, this is a very good point, but anyone can try something more. Some other? Nikita? Sir, hard working, dedication. देखो जूही आगे तैयारी नहीं करके देखिए। जूही, she is going to speak something. जूही, yes, come forward, जूही. Sir, it could be confidence or positive thinking. Okay. Yeah, all these things are right. I'm saying there's nothing wrong, but I am looking for something which you can discover. Surprised to know the whole world. One thing. Pallav, वो कौन सी चीज है जो आदमी को महान बनाने में, खुश बनाने में सबसे अहम भूमिका अदा करती है, सबसे महत्वपूर्ण? वो जैसे बताया ना कि हार्डवर्ड, इसमें सब तो है, लेकिन अगर आपको रखना हो किसी लाइन पर रखने के लिए, सीक्वेंस में, तो नंबर टॉप पे क्या जाएगा? ये अभी नंबर 1 पे नहीं पहुंचे हैं आपके जी। ये ऑल दे आर करेक्ट बट नॉट ऑन नंबर 1। देखने का नजरिया सर। ओके। कंसिस्टेंट, वेरी गुड। बोलते रहिए, फटाफट बोलते रहिए, जल्दी बोलिए। जो काम वो आदमी कर रहा है उसका इंटरेस्ट है कि नहीं उसमें। ठीक है, अचल, निकिता, दीपक, प्लीज स्पीक वन वर्ड वेरी क्विकली। कंसिस्टेंसी सर। यशिका, मैं वहां रुक जाऊंगा जब सही आ जाएगा, तो बोलते रहिए। आयुष, डू द थिंग डिफरेंटली। ओके। लीडरशिप क्वालिटी सर। दुर्गेश, Satisfaction. I think good health. धर्मेंद्र, Sir, I think संतुष्टि. दीपक, देखने का नजरिया सर। निकिता, संजय, Thinking out of the box sir. संजय, अंसारा, ये सब सही है, लेकिन नंबर 1 पे नहीं पहुंच पा रहे अभी। जल्दी बोलो फटाफट। आई एम गोइंग टू क्लोज। Doing things differently. ये हो चुका, अब नित्या ने बोला इसको। और बोलो, जल्दी बोलो। संजय है नहीं लगता। नहीं, संजय जी हैं। तो कहाँ सो गए क्या? बोलिए संजय जी। खराटे तो आ रहे हैं, यहाँ तक आवाज आ रही खराटों की। Consistency, I think. ये बहुत नजदीक पहुंच गए, तुम बहुत नजदीक पहुंच गए। जल्दी बोलो। और Sir, ability to take risk. चलो, ये भी अच्छा है। सपोर्ट कैसे? अब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। चल, गो अहेड। सपोर्ट बिकॉज ऑफ, बहुत क्लोज हैं आप, यू आर 90%। Support from your loved ones so that you can go forward. And if I say one word to, जितना बोला उसको one word बोले तो क्या बोलेंगे इसको आप? A good mentor. नहीं, उसको बोले दो आंचल को। आंचल, what you spoken everything, we speak one word. Think, everybody should think about. She has given very good एक paragraph. Motivation. नहीं, don't confuse you, याशिका। आंचल ने जो बोला है उस पे फोकस करिए। एक वर्ड बोला उसने, सेंटेंस बोला है। I'm requesting everybody to take out one word out of one sentence. What she has spoken.
She's on the right track. Supportable. बोलो चल, जो कुछ बोला उसको एक शब्द बोलना हो अगर कहा जाए तो। ओके, Supportable. Support लास्ट from family and loved ones. इसको बोलो ना, वही एक शब्द बोल रहे, इतना लंबा क्यों बोलते, एक शब्द बोलो ना। Parenting. Pardon? Parenting. नित्यानंद अभी तुम कन्फाइन कर गए, एक वर्ड बोलो इसको। सपोर्ट सिस्टम। नहीं नहीं, अब देखो आंचल और नित्यानंद दोनों मिला दिया जाए तो आंसर आ गया है, बट दोनों का जो मिला करके एक वर्ड चाहिए हमको। दे आर द बोथ आर ऑन द राइट ट्रैक। एक शब्द चाहिए। अफेक्शन। ये भी उस कैटेगरी में आता है, एक जैसे पेड़ है उसकी शाखाएं हैं ये। फैमिली सपोर्ट। इसको बोलो ना एक वर्ड। रिलेशनशिप। ये है, ये हार्वर्ड की स्टडी है, ये हार्वर्ड ऐसे थोड़ी मशहूर हो जाता है। 150 साल स्टडी किया उन्होंने, दुनिया के जितने अचीवर्स थे, जितने भी नोबेल प्राइज विनर्स थे, प्रोफेसर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, सबके साथ स्टडी किया है। देखा कि जितने दुनिया के अंदर अचीवर हैं उनकी जिंदगी में एक चीज थी, उनके रिश्ते अच्छे थे। रिश्ते, फोकस ऑन दिस वन। तो ये जो प्रोग्राम हो रहा है, मैं बताऊं रिलेशनशिप को लेकर के, जो मैंने सीखा इस प्रोग्राम में लैंडमार्क में, मैं जब यहाँ प्रोफेसर था IIM लखनऊ नोएडा कैंपस में, तो लखनऊ मीटिंग चल रही थी IIM की। मैंने प्रोफेसर्स की जब मीटिंग होती तो ऑनलाइन होती थी, हम लोगों ने, एक प्रोफेसर जूनियर प्रोफेसर था, उसने कुछ ला के प्रोग्राम के बारे में बोला कि ये प्रोग्राम नहीं जिस करता था, क्योंकि वो प्रोग्राम नोएडा कैंपस की बात कर रहा हूँ मैं। उस प्रोफेसर को एक्चुअली क्या हुआ, ही ज्वाइन लेट। जब प्रोग्राम का मैं फाउंडर मेंबर था उस प्रोग्राम का, लीगल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, उसने कहा सर ये प्रोग्राम ही नहीं था। उसको मैं इतनी जोश डांटा वहाँ से टेलीफोन पर कि जो बैठे थे लोग वहाँ पर वो चौंक गए, और मीटिंग जो है कैंसिल हो गई, मतलब वो चुप, मतलब वो बंद हो गई। इतने जोश डाटा कि सबके उठ चल दिए वहाँ पर। उसके बाद जो है जब मीटिंग खत्म, उसके बाद मुझे लगा कि ये जो है मैंने गलत किया। मुझे खुद इस चीज़ के बारे में लगा कि मैंने गलत किया, लेकिन उस चीज़ को मैं कम्युनिकेट नहीं किया। इसको कम्युनिकेट नहीं किया मैं कई सालों तक, 10 साल करीब कम्युनिकेट नहीं किया मैंने। जब इस प्रोग्राम को मैंने अटेंड किया, ये लैंडमार्क फोरम को, तो उसमें एक ही चीज़ बताई थी कि डू यू थिंक देयर इज समवेयर यू हैव इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन। कहीं पर कुछ बोलना था आपको लेकिन बोल नहीं पाए। और उस बंदे को जो प्रोफेसर जब मिलता था यहाँ नोएडा कैंपस में ना, तो बेचारा वो जैसे नज़र जो है नीचे झुका लेता था। एंड आई वॉज फीलिंग गिल्टी कि मैंने ऐसे क्यों बोला उसको। मैंने कभी उसे ये जाके माफ़ी नहीं मांगी, क्योंकि मेरा अपना ईगो था, मैं सीनियर प्रोफेसर था, मैं सही था, तो मैं क्यों जाऊँ। ये इस प्रोग्राम में जो चीज़ मुझे मिली, तो उन्होंने एक ही चीज़ मोटिवेट किया था, और चीज़ ये दिमाग के अंदर मेरी चलती थी कि मैं सीनियर प्रोफेसर हूँ, मैं सही हूँ। इन चीज़ों के कारण मैं बोल नहीं पाया। तो ये ऑलवेज समथिंग आपके दिमाग में कुछ चीज़ चलती रहती हैं, जिसके कारण आप भी खुद भी जो है अपने कई दोस्तों से बात नहीं कर पाते हैं कि वो चीज़ कह देंगे तो बुरा लग जाएगा। आपको लगता कि सही है बोलना मेरा, लेकिन आप इसलिए नहीं बोलते कि उनको बुरा न लग जाए। चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, तो एक दिमाग के अंदर गूंजती रहती है कि यार उसको फ़ोन करेंगे भी तो वो मना कर देगा, वो कहीं चलने के लिए कहेंगे तो वो बहाना बना देगा। ये चीज़ें दिमाग के अंदर चलती रहती हैं, और उसी के चलते रहते हम फ़ोन नहीं मिलाते हैं। तो जब ये प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि ठीक है आज अभी फ़ोन मिलाओ, इस प्रोग्राम की ब्यूटी क्या होती है, ये पढ़ाते नहीं हैं, ये केवल आपको ट्रांसफॉर्म करते हैं। कि उन्होंने कहा अभी फ़ोन मिलाओ उनको। यू ट्रस्ट मी, ये शायद मैंने डॉक्टर नित्यानंद से शेयर भी किया था मैं एक दिन, कि मैंने उस प्रोफेसर को फ़ोन किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब कैसे हैं आप। तो अब चूँकि रिटायरमेंट हो चुका मेरा IIM से, मैं विजिटिंग प्रोफेसर हूँ। तो बोले कि सर नहीं सब ठीक ठाक है। मैंने कहा आज मैं बालकनी में बैठा हुआ था, मुझे एकदम से याद आ गई आपकी। तो बोले सर कैसे याद आ गई। मैंने कहा डॉक्टर गर्ग एक बार मैंने जो है आपको एक मीटिंग में जो वो जोश डांट दिया था मैंने, तो मुझे लगा कि ये मुझे डांटना नहीं चाहिए था। सीधा आंसर उसने क्या कहा होगा, एनीबॉडी कैन गेस। 10 साल के बाद मैंने बोला उसको, तो वो जो है सरप्राइज हुआ। उसने कहा कि आपको सर अभी याद है। हमने कहा लाइफ में चीज़ें ऐसी होती हैं, आप देखिए जिंदगी में कुछ ऐसी होती है, जिंदगी याद रहती है आपको जब तक उनको आप कंप्लीट नहीं करोगे। आज मैं केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन मैं वो मेरे दिमाग से निकल गई है। आई एम गिविंग एग्जाम्पल। मालूम क्या कहा उन्होंने, एनीबॉडी कैन गेस। आयुष कैन यू गेस। उसने ये कहा सर मैंने कुछ किया होगा तभी तो डांटा होगा। सी द ब्यूटी। मेरे अंदर गिल्ट था,
मेरे अंदर गिल्ट था कि मैंने गलत किया और 10 साल छुपाए रखा। इस प्रोग्राम की ब्यूटी थी, उन्होंने कहा नहीं, डोंट गेट इम्प्रेस्ड बाय योर थॉट्स, डोंट गेट इम्प्रेस्ड बाय योर इमोशंस। आप इनके चक्कर में पड़िए जो आपके दिमाग में आता रहता है, चाहे विचार हो चाहे भाव हो, ये आप नहीं हो, आप कुछ अलग से हो। जैसे आसमान में जो है, आप जब बादल होते हैं ना, तो क्या है, क्या चीज छुप जाती है, क्या चीज नहीं दिखता आपको, क्या चीज छुप जाता है? चांद, चांद, सन। रोशनी। हाँ, रोशनी। और एक ही शब्द कहें अगर तो दिन में अगर है तब क्या है? आपने देखा फ्लाइट जाते होंगे तो आपको इतने बादल होते कि कुछ दिखता नहीं है, वो क्या होता है? रोशनी। आसमान में बादल। नहीं, बादल के कारण क्या नहीं दिखता है? रास्ता। मैंने बोल दिया जवाब, फिर भी नहीं पकड़ पा रहे हैं आप लोग। स्काई। स्काई। यही लाइफ है। आप जो है ना, आप जो है एक जो है एक नीला आसमान है जिसको बादल ढक देते हैं, उसके चक्कर में आप देख नहीं पाते नीले आकाश को, अपने आप को। ये जो विचार होते हैं, जो भाव होते हैं, जो गूंजते रहते हैं कि यार उसको फोन करेंगे तो बुरा मान जाएगा, मैं क्यों फोन करूंगा, मैं तो सही हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं सीनियर हूँ, मैं क्या करूँ। ये जो थॉट आते रहते हैं, इसके एक चक्कर में जो है वो चीज छुपी रहती है मेरे अंदर, चीज बाहर नहीं निकल पाती है। I was carrying this guilt for last 10 years. But because of this program, I discovered that I can speak it out. मैं नहीं कहता, उन्होंने कहा बोलो, और बोल कर देखा कि सचमुच में गिल्ट मेरे अंदर नहीं था, गिल्ट उसके अंदर था। और उसके बाद होने के बाद दोनों के गिल्ट डाइल्यूट हो गए। इसी प्रोग्राम की ब्यूटी है। इसी तरह से जब मैं हाई स्कूल में टॉप किया था, अपने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, आई वाज पोजीशन होल्डर, अभी रिकॉर्ड जो है बना हुआ मेरे है। तो उस चक्कर में मैं टॉपर कहलाता था, सभी को जो है भी सिंगर साहब तो टॉपर हैं। अब इंटरमीडिएट में मेरी तैयारी इतनी नहीं हो पाई। अब मेरी एक इमेज थी, ये पढ़ाकू बच्चा है, मेहनती बच्चा है, और उसी इमेज में जी रहा था। और मेरे लिए था एकेडमिक अचीवमेंट से ही मुझे खुशी होती है कि लोग तारीफ करते थे, पढ़ने में होशियार है। उस चक्कर में जब मैं तैयारी नहीं कर पाया इंटरमीडिएट में है, तो मैं जो है आई ट्राई टू एस्केप, मैंने ड्रॉप करने की कोशिश किया, मैं घर भाग गया, क्योंकि तैयारी इस लेवल की नहीं थी मेरी। मेरे फादर लाया वहाँ से, इम्तहान दिलवाया, फिर फर्स्ट डिवीजन पास हो गया। फिर मैं डॉक्टर मेडिकल के बैठना चाहता था MBBS के लिए, सिलेक्ट नहीं हुआ उसमें। फिर मैं परेशान हो गया था। तो मेरी माँ ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि बेटा छोड़ो विज्ञान को, साइंस होता ना, साइंस मेडिकल होते हैं, विज्ञान को छोड़ो, ज्ञान को पकड़ो। तब मैं लॉ में आ गया। सी दैट एंड लॉ में इस समय यूल बी हैप्पी टू, आई हैव द हाईएस्ट डिग्री इन द होल कंट्री। आपको इंडिया की बात कर रहा हूँ। I have 2 postdoctorate in law, one from University of Calgary. I was the first Indian to go there in the area of environmental law. फिर सेकंड जो मैंने किया है वाशिंगटन DC से, GWU वाशिंगटन DC, सेकंड postdoctorate. Then I have done my course from negotiation in Harvard Law School. Recently I went to the London School of Mediation to do my mediation in civil and commercial mediation here. मेरी बुक इन्वायरमेंट लॉ पे कलाम साहब ने रिलीज किया है। एक बुक PIL पे है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ लिखी मैंने, उसको रिलीज किया प्रणब मुखर्जी ने। आई वांट से कि कहाँ पर मेडिकल में जा रहा था मैं डॉक्टर बनने के लिए, आज जो मेरे दोस्त हैं कहते यार तुम साले अच्छा हुआ तुम तो निकल गए लॉ में। मैं प्रोफेसर था यहाँ IIM लखनऊ में, एक प्रोग्राम पढ़ा रहा था मैं। एक हमारा क्लासमेट था, वो जो है IFS हो गया था फॉरेस्ट सर्विसेज में, तो हिमाचल प्रदेश में ही बात डायरेक्टर एनर्जी बोर्ड, तो वो यहाँ प्रोग्राम में आया था। तो प्रोग्राम में जब टी ब्रेक हुआ तो उसने कहा कि सर मैंने कहीं देखा आपको। मैंने कहा मुझे तो याद नहीं आ रहा है। तो एक मिनट, बैटरी थोड़ा लो हो रही मेरी, एक मिनट। तो जो है उसने कहा कि मैंने कहीं देखा है, तो मैंने कहा कि मुझे याद नहीं आ रहा, आप बताओ। तो स्टार्ट टॉकिंग, तो अल्टीमेटली मालूम दोनों लोग एक ही सेक्शन में थे, हम दोनों लोग एक सेक्शन में थे। क्योंकि वो IFS हो गया था तो वो अपना जो है, उसने कहा कि मैंने आपको अपने दोस्तों की लिस्ट से नाम काट दिया था। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। उसने कहा कि मैंने आपका नाम दोस्तों की लिस्ट काट दिया था। एक मिनट, यस। तो मैंने कहा क्यों? बोले वो था कि वो सिंगर बर्बाद हो गया। ये ला कर रहा, ला का मतलब होता है बर्बाद। मतलब उन दिनों जब ला मैंने किया था ना, तो उसमें ला ऐसे होता था, अब तो खैर फिर भी ला स्कूल बन गए हैं। तो कह तुम तो साले मुझे पढ़ा रहे हो IIM में। सी पॉसिबिलिटीज क्या हुई। वो मेरी माँ की डिस्कवरी कह सकते हैं ना, कि द वे शी कोच्ड मी,
विज्ञान को छोड़ो, ज्ञान को पकड़ो, असली ज्ञान। चूंकि नाना जी हमारे एडवोकेट थे तो मदर को था कि वकील की पावर क्या होती है, उनकी इतनी रिस्पेक्ट थी। माई मदर हैड अ लंच विद विजय सिंधिया। सी हैड एक बुक लिखी मेरी माँ ने, रिलीज बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आत्मसात, डॉक्टर करण सिंह। कक्षा 6 पास है केवल, अब तो नहीं है वो कक्षा 6 पास, बट शी एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज, क्या कर सकती हैं वो। तो दैट यू ऑल आर कॉम्पिटेंट एनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू सी हियर, कि अगर आप चाहते हो अपने जीवन में जो है कुछ चीज़ ऐसी मिसिंग है जिसके मिलने से जो है आपकी रफ्तार बढ़ जाएगी, खुशी बढ़ जाएगी, आपके अंदर उसका असर पड़ेगा कि यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, यू विल बी मोर इंथुजियास्टिक, मोर एनर्जेटिक, आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, तो इस प्रोग्राम को जरूर करिएगा आप। आई एम जरूर करने मतलब ये नहीं होता कि आप जबरदस्ती, मैं आई वांट से कि आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद दिस प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में जो है इसी से पता चला कि मुझे आपकी जो आइडेंटिटी होती है ना, एक फेल की आइडेंटिटी, कि मैं फेल हो जाती हूँ, मेरा काम नहीं बनता है, मुझे मानता नहीं है, ये प्रोग्राम ऐसा है कि यहाँ पर आने के बाद पता चलेगा कि हाउ यू कैन चेंज योर आइडेंटिटी। यू आर नॉट, मैं कह रहा हूँ ना कि आप अपने आप में कंप्लीट हो, परफेक्ट हो और होल हो, जस्ट लाइक राजमा। सिंपली नमक मिसिंग है, उस नमक की तलाश में जो है आपको इस प्रोग्राम को चाहिए। चॉइस इज योर्स। तो नित्यानंद ने एक प्रोग्राम रखा भी इसके लिए, वो आपकी रेट बता देंगे आपको। आप उसमें आइएगा एंड ट्राई टू डिस्कवर, एक एरिया चुन लेके आइएगा, उस एरिया को जो है उस एरिया में काम करिएगा। सबसे बात नहीं कर सकते हैं, दे विल सिलेक्ट वन एरिया एंड एवरीबडी शुड लिसन केयरफुली कि उस एरिया में मुझे कैसे कैसे बढ़ना चाहिए, जिससे जो चाहते हैं वही मिले, जो जिस रफ्तार से आप बढ़ना चाहते हो रफ्तार मिले आपको, वो लोग मिले, वो मंजिल मिले, वो हौसले मिले, वो सब मिलेगा जो आप चाहते लाइफ में, बशर्ते यू आर रेडी टू, you have to choose it. I will not ask you, I'm not here to help you, but I'm going to tell you way, the path, the access, the possibilities, but you have to discover. You can discover in the program which is known as Landmark. Thank you so kind of you. थैंक यू सर, थैंक यू। ये सारे लोग जो है अभी सैटरडे को जो 14th को प्रोग्राम होगा सर, सारे लोग ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल 10 से 1 का जो तो प्रोग्राम। मेरा जो पर्पस था केवल आज के परिचय होना था हम लोगों का। परिचय होने के साथ साथ मैं चाहता था सब लोगों ने समझ गए हों, अपनी जिंदगी का एक एरिया चुन लीजिएगा। डू नॉट हेजिटेट। देखिए लाइफ में मैंने देखा है कि जो भी आदमी कोई चीज़ जो है हेजिटेट करता है ना, आप सुनिएगा, देखिए उस प्रोग्राम में कि आपको जो है, जो आपके दोस्त बैठे हुए यहाँ पर ना, इन सब के अंदर ऐसी सी क्वालिटी जिसको आप जानते ही नहीं है। अगर आप लोग बिना किसी हेजिटेशन के अपनी बात को शेयर करेंगे ना, यू विल फाइंड दैट हाउ मच यू आर इनटू। आपकी ज़िंदगी में जो चल रहा है वही सबकी ज़िंदगी में चल रहा होता है, लेकिन लोग बोलते नहीं हैं, इसलिए उनका कोई अपॉर्चुनिटी डिस्कवर नहीं कर पाते हैं। तो डोंट हेजिटेट, कम विद वन एरिया ऑफ योर लाइफ, मे बी कैरियर, मे बी योर हेल्थ, मे बी रिलेशनशिप, मे बी मनी, मे बी कॉन्फिडेंस, मे बी कम्युनिकेशन, एनी ऑफ एरिया, देयर सोल्यूशन फॉर एवरी एरिया देयर, बट कम विद द प्रिपरेशन, वन एरिया इन योर माइंड की मुझे इस बारे में बात करनी है। ओके ओके, सो I will communicate my personal regard to Sanjay, Krishnan, Durgesh, Ayush, Juhi, Achal, Dr. Nityanand, of course, Deepak, Pallav, विद्या नहीं, क्या बताया था, भूल गए इसका नाम, विवेक, यशिका। शी द आई थिंक शी इज टू इंट्रोड्यूस मी। आप ही ने इंट्रोड्यूस किया था मुझे ना? यस यस यस, थैंक यू बेटा। धर्मेंद्र एंड निकिता एंड ऑल दोज हु आर हाइडिंग द फेसेस, बिकॉज उनको किसी पार्टी में जाना होगा ना तो चेहरा दिखाते नहीं, नजर न लग जाए उनकी। I convey my best regard. Thanks to everybody. Have a great day. If any one of you have any questions, please, I'm here. Any one of you? Any doubt, clarification? अब सुनिए मुझे ध्यान से। ये प्रोग्राम 3 दिन का होता है। इस प्रोग्राम को टफ बनाया गया है। मैंने बताया ना कि ये दुनिया के 35 कंट्रीज में चलता है। 3.5-4 लाख लोग, आई थिंक मिलियन कितना हुआ, 3.5 मिलियन कितना हुआ, 35 लाख। हाँ, इतने लोगों ने ट्रेनिंग ले चुके हैं ये। और इस प्रोग्राम की ब्यूटी है कि बिल क्लिंटन से लेकर के नरेंद्र मोदी ने प्रोग्राम किया है। फुल टाइम 3 डेज का होता है, ये 3 दिन का होता है। ये स्लॉट मिल जाएगा आप प्रोग्राम में। इसकी फीस जो होती है वो भी आई थिंक अगर फुल पे करते तो 21,000 रुपये होती है, अदरवाइज आप इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं जैसे का है। लेकिन ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इसकी फीस कम ज़्यादा है इसका 3 दिन का, बट आई से इट योर चॉइस। This is not like I am not here to advertise a program. I am here because I love you all. I want to see you as achiever. जिंदगी में कितने इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या करते हैं, आपकी चॉइस होती है।
but be wise to make investment on you and your personality development. Okay. Thank you. Take care. If you have anybody any question. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks a Thank lot. you, sir. Thanks a Thank lot you. for your such a valuable time, and we are indebted Thank you. Thank for you. your such a great time. And certainly we got a lot of experience from your vast experiences. नहीं, इस प्रोग्राम का जो एक्सपीरियंस है नित्यानंद जो है ना, इस एक्सपीरियंस में बताया आपको ना कि मेरी जिंदगी में कई चीजें ऐसी हुई जो मैं देखता कि मैं 10 साल पहले होता। तो जी, कहते जी, ना कि जिंदगी छोटी नहीं होती है, हम लोग ठीक से जीना ही देर में शुरू करते हैं। जी सर। आयुष, और जब मंजिल आने के टाइम होता है तब लौटना शुरू कर देते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट से हियर। जिंदगी छोटी नहीं होती है, हम ठीक से जीना ही देर में शुरू करते हैं। प्लीज कम अप। A person like me, I am 69. I am talking nothingness. ये परिचय दे दिया मैंने आपको, लेकिन मैं इस प्रोग्राम को मैंने अभी 3rd स्टेज पे हूँ। आई हैव डन माई दिस प्रोग्राम। से होता ना कि आपको ये प्रोग्राम करेंगे, इसको वो कहते हैं बैचलर प्रोग्राम कराते, ग्रेजुएट कराते हैं आप लोग। मैंने इसका मास्टर भी किया, मैंने PhD कर रहा हूँ इसी में। बट नॉट बिकॉज दैट आई एम डूइंग PhD, बट आई हैव फाउंड कि आई मस्ट शेयर विद whom I love, those who can impact my life. डॉक्टर नित्यानंद के तरह आप भी, यू आर पार्ट ऑफ माई फैमिली। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होगा उसका असर मेरे पर पड़ेगा, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू। Thank you, हैव sir. अ ग्रेट डे। Thank you, हैव अ sir. ग्रेट डे। Thank you. मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक Vote यू। of thanks सर के लिए। Yes, sir. Yes, sir. I stand here today as proud and grateful to express my heartfelt thanks to all those who have made this session possible. I would like to start by thanking Vidya Vijay Foundation, who have always been supportive and encouraged us to strive for excellence. I would also like to extend my gratitude to Professor Dharmendra Sengar, who have been our guiding lights, imparting wisdom and knowledge to us and nurturing our talents. Their unwavering support has been instrumental in our growth and development. I would like to express my appreciation to our guests who have taken time out of their busy schedule to grace this occasion with their presence. Your presence has added an extra spark to this session and made it even more special. I request everyone. Thank you, sir. Good. So I'm closing sentence is here that be wise to make a good choice on yourself. You have, the thumb impression of yours is different from the whole world. The parents have given birth to you, but a life guru or a coach will tell you how to lead a life, to become, to be more, do more, and get more. Please. Thank you. Be more, do more, and get more. Thank you so kind of you. Thank you. Thank you, sir. बहुत धन्यवाद सर। Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Have a great day. Enjoy. सॉरी आपका वीकेंड था, मैंने टाइम लिया आपकी लाइफ